भाइयों, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, उसको पूरा किया है। हमने यह भी कहा था हमारी बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा। भाइयों, 100 दिन पूरे हुए हैं, 15 लाख बहनों की रसोई में गैस का सिलेंडर 500 रुपए में जा रहा है। 500 रुपए में 15 लाख परिवारों की। मैंने अधिकारियों को कहा है, जो भी पात्र व्यक्ति है उनको चर्चा करके, उनसे बात करके उनके खाते को लिंक कर दीजिए, ताकि उन सबको इस योजना का लाभ मिल सके। हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उन बहनों तक जा सके। मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, वो तुरंत जो हमारे फूड सप्लाई के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके आप अपने खाते को लिंक करवा दीजिए। क्योंकि आपके खाते में मैंने कहा था, जितने का सिलेंडर आता है 500 रुपए से ऊपर की राशि जो ही आप गैस का सिलेंडर लेंगे, हरियाणा सरकार आपके खाते में पहुंचा देगी। यह हमारा कमिटमेंट है और वो हम दे रहे हैं। मैंने कहा है कि 15 लाख परिवारों के खाते में जा रहा है। अधिकारियों को मैंने कहा है, इस योजना के साथ बहनों के खाते को जोड़ करके उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, और भी बहुत सारे ऐसे काम थे। हमने किसानों के, जो पट्टेदार किसान था, जो किसान काश्त तो करता था, मालिकाना हक नहीं था, हमने अपने कैबिनेट में फिर विधानसभा में ले जाकर के उसका बिल बनाया, एक्ट बनाया, और एक्ट बना करके किसान को 2004 के कलेक्टर रेट पर उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उसको मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। और इसी प्रकार से हमने गांव के अंदर अगर पंचायत भूमि में किसी ने मकान बना लिया है, उसके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकती रहती थी। हमने भाइयों अपनी कैबिनेट में फिर विधानसभा में लेकर के गए और उनको भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन भी उनके नाम करने का निर्णय, उसको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमें कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं किया है सरकार ने। मैं अभी गया था रोहतक में, बात सुना रहा था। जब मैं रोहतक गया तो वो कह रहे भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, वायदे पूरे नहीं किए। महिलाओं को कहा 2100 रुपए देने थे, वो पूरे नहीं किए। मैंने कहा कि मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं, मेरी सरकार का पहला ये बजट आ रहा है, पहला बजट मेरी सरकार का आ रहा है, 7 तारीख से शुरू होगा। मैंने वहां पर मंच के ऊपर से कहा, कांग्रेस के लोगों को कहा, मैंने कहा कि आपकी सरकार हिमाचल में है, 2.5 वर्ष हो गए हैं, आपने वायदा किया था महिलाओं को हम वहां 1500 रुपए देंगे, आज तक 5 पैसा नहीं दिया। परंतु हमने तैयारी कर ली है, अधिकारियों को बोल दिया है कि आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसका बड़ा बजट है। विधानसभा में 7 तारीख के बाद उसका बजट एलोकेट किया जाएगा और हरियाणा के अंदर बहनों को 2100 रुपए देने की गारंटी ये हमारी है। भाइयों, हम 2100 रुपए बहनों को देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने ये बात कही मंच के ऊपर, वहां थे जो उनका मेयर का प्रत्याशी था,
हुड्डा साहब ने उसके कान में फूंक मार दी और हुड्डा साहब ने उसको कहा मुख्यमंत्री ने चुनाव का वायलेंस कर दिया और इसके खिलाफ दरखास्त दे देगा। और वो बात जब गया जायका मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। अभी की बात है, 3-4 दिन पहले की। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेंस किया है? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। हमने कहा था हम बहनों को 2100 रुपया देंगे ना, हमारी गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। एक एक काम हम पूरा कर रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, भाई अब तक सोधी नहीं आ रही है, सब बेहोश होए पड़े। ये नहीं पता लगा क्या हो जा। ये मैंने एक दिन पहले कह दिया, मैं ये रोना रोवांगे, ये कहेंगे भी ईवीएम खराब है। वो भी रोना नहीं रो सकते, मूर्छित हो गए, मूर्छित होए पड़े अब तक। और उसके बाद ही जाओ आम आदमी वाले मूर्छित होए पड़े, उनको नहीं पता लगा या क्या, उनको भी नहीं पता लगा क्या आए। भाइयों, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे खुशी भी है कि मैंने 25,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर आपके भाई बेटे ने ज्वाइन किया। एक गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगा।